नंगे पांव चल रहे ये हैं अमरदीप यादव। हजारीबाग रामनवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने संकल्प लिया है कि जब तक हजारीबाग में रामनवमी जुलूस की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वह नंगे पांव ही रहेंगे। आपको बता दें कि हजारीबाग का रामनवमी जुलूस को पूरे भारत में सबसे भव्य माना जाता है। करीब 3 लाख लोग इस जुलूस में शामिल होते हैं। सुनिए अमरदीप यादव क्या कहते हैं। कितने दिन से घूम रहे हैं बिना पैर ऐसे ही? वो 22 मार्च को पहला मंगला जुलूस था, तो उस दिन परमिशन मिला नहीं था। मुझे लगा कि परमिशन मिल जाएगा। पिछले बार जब मंगला जुलूस हजारीबाग में निकाला गया था तो प्रशासन के लोगों ने कहा था कि आपने पूर्व इसकी जानकारी या सूचना नहीं दी, तो उस कारण से कई जो अखाड़ेधारी उस पर केस भी हुआ था। तो हम लोगों ने यह संकल्प लिया था, यह निर्णय किया था कि आने वाले समय में हम लोग 1-2 महीना पहले से बताएंगे प्रशासन को कि भाई इसको 10 दिनों का ये पर्व मत समझिए, ये एक महीना के पूर्व में इसका तैयारी चलता है। और होली के बाद पहला जो मंगलवार होता है उस दिन जुलूस का आगाज़ होता है। तो उस दिन मंगला जुलूस निकलता है, उसके बाद रामनवमी का अपना झांकी बनना शुरुआत होता है, अखाड़ेधारी अपनी तैयारी करते हैं। तो उस दिन भी जब परमिशन नहीं मिला तो मुझे लगा कि काफ़ी इस पर ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है और इस पर कोई गंभीर सरकार स्तर से या प्रशासनिक स्तर से कोई है नहीं। तो हजारीबाग में धारा 144 लगाई गई थी। होली के दिन कुछ इचाक में मामला हो गया था, उसको लेकर के तो धरना प्रदर्शन करना या अन्य जो अनशन करने पर वहाँ पर मतलब रोक था। तो हमने एक लोकतांत्रिक विरोध का तरीका अपनाया कि जब तक आप परमिशन नहीं दोगे सरकार, राज्य सरकार, तब तक मैं जूता चप्पल नहीं पहनूंगा। अच्छा, जी उसी दिन से आप तैयार किए? जी अच्छा, माना ये जाता है कि हजारीबाग की जो झांकी है, जो जुलूस है रामनवमी की, वो पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी है। जी, हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी, उसके साथ एक विशेषण अंग्रेजी का जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल रामनवमी। वो ऐसा इसलिए कि वहाँ लगभग 3 दिनों तक शुरुआती में जो भी मंगल के दिन होते हैं एक महीना में, तो वो 3 कभी 4, तो वो जुलूस निकलता है। और अंतिम नवमी, दशमी और एकादशी, इस 3 दिन में हजारीबाग के आसपास के लगभग 3-4 प्रखंडों का और लगभग 125 से अधिक अखाड़े, जिसको क्लब कहते हैं, उस सब क्लबों का झांकियाँ एक शहर में आती है। और रामनवमी का एक रूट निर्धारित है लगभग 100 वर्षों से, और उस रूट में अपना वो लोग झांकियों का प्रदर्शन करते हैं। और जो उसमें अखाड़ेधारी होते हैं वो अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता, तलवारबाजी, उसके अलावा मुगदर का, और उसके अलावा शारीरिक शस्त्रों का प्रतियोगिता में वो लोग भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो आप लोग चाह रहे हैं कि 2 साल से जो कोरोना काल में नहीं हुआ इस बार होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका है। जी, हम लोग का ये विषय था कि जब राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा परमिशन सबका मिल चुका है और लगभग सभी पाबंदियां हटाई गई है, यहाँ तक कि मतलब आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चों का जो प्ले स्कूल है वो भी खुल गया है, और बियर बार खुल गया है, और जो है पार्क खुल गया, रेस्टोरेंट खुल गया, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सभी खुल गए, सभी पाबंदियां हटाई गई है। तो अभी तक जुलूस पर प्रतिबंध क्यों लगा हुआ है, इसको लेकर के काफ़ी लोग आहत है। और सबसे बड़ा जो विषय है कि ये आस्था का विषय है, ये हमारा पर्व त्यौहार जो है वो एक हमारे परंपरा, गौरवशाली परंपरा का विषय है, लेकिन एक रोज़गार का भी विषय है। और सबसे बड़ा जो एक व्यापारिक केंद्र है, मैं कह सकता हूँ हर एक अखाड़े के लोग जो झांकियाँ बनाते हैं, या हर एक मोहल्ले में जो ध्वज लगाए जाते हैं, भगवा ध्वज, या हर एक अखाड़े के लोग जो भगवा गमछी पहन करके या भगवा पगड़ी पहन करके वो लोग अपना झांकी को निकालते हैं, तो उस सारी चीज़ों का वहाँ पर जो है वो एक रोज़गार का सृजन करता है। तो हम लोगों ने एक विषय विजय संक्रांत संस्था से हम लोगों ने विषय उठाया था कि सबसे पहले कि 100 साल का जो रामनवमी हुआ, तो अभी तक राजकीय महोत्सव का दर्जा नहीं मिला है। तो आसपास के ज़िलों में जब इटखोरी महोत्सव या रजरप्पा महोत्सव या बाबा बैद्यनाथ महोत्सव, इन सभी ज़िलों में होने वाले जो भी धार्मिक आयोजन है उसको महोत्सव का दर्जा मिल चुका है। तो ये हमारा विषय था कि राजकीय महोत्सव का भी दर्जा मिले। अच्छा,
कई लोग बोल रहे हैं कि ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का भी काम होता है, इसलिए परमिशन नहीं मिलना चाहिए। आपने इरफान अंसारी जो कांग्रेस के विधायक हैं जामताड़ा से, उनका बयान सुना होगा। देखिए, एक बहुत आपत्तिजनक और काफ़ी निंदनीय ये बयान है उनका। हम लोगों ने तो शुरू से इस विषय को, रामनवमी के विषय को गैर राजनीतिक रूप से लेकर के चला और कहीं भी किसी प्रकार का कोई किसी पार्टी आधारित हम लोगों ने कहीं कोई बयान नहीं दिया कि लोग कहेंगे कि इस पर भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं। इस तरीके का भी विषय ये लोग कह सकते थे, लेकिन हम लोग अखाड़े का ही विषय केवल ये लेकर के चले कि इन्हें रामनवमी का परमिशन मिलना चाहिए। और जिस तरीके से ये बयान आया है, ये पूरी तरीके से तथ्यहीन और ये मनगढ़ंत है और ये एकदम से बिल्कुल ये काफ़ी उत्तेजित करने वाला और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला और भड़काऊ बयान है उनका। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरीके का बयान, वो जिम्मेदार पद पर है, संवैधानिक पद पर है और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इससे हजारीबाग के अखाड़ेदारी आसपास के जिलों को जो रामनवमी उठाने वाले लोग काफ़ी आहत है और कई लोग से हमारी बात हुई थी, उन लोगों ने काफ़ी उग्र रूप से इसका विरोध किया है। और सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे थे कि किस प्रकार से हजारीबाग रामनवमी को बदनाम करने के लिए उनका जो बयान आया, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। ऐसा कोई इतिहास, पिछले 100 सालों के इतिहास में ऐसा किसी भी प्रकार का अगर वो सबूत देते हैं कि हाँ भाई, जो हिंदू पर्व के जो लोग हैं मनाते हैं पर्व और जो झांकियाँ निकालते हैं, उसमें जो अखाड़ेधारी होते हैं वो लोग ही अपने पर्व में डिस्टर्ब करते हैं, अपने पर्व को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा कोई अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड है या किसी प्रकार का कोई प्रमाण है तो वो दे, और दे तो अपने बयान से वो माफ़ी मांगे। अच्छा, पिछले दिनों मुख्यमंत्री से भी हजारीबाग रामनवमी के लोग जो है मिले थे, तो क्या कुछ बातें हुई उसमें? उन लोग से हमारी बात हुई थी कि उन लोगों का कहना था कि रांची के भी लोग गए थे और उनको भी हजारीबाग में सूचना मिली थी, तो वो लोग गए थे। और मैंने जब उनसे पूछा कि जो महासमिति अध्यक्ष बने हैं, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि इसका परमिशन मिलना चाहिए। और आपको जानकारी होना चाहिए कि बहुत पूर्व से ही हजारीबाग सांसद श्री जयंत सिन्हा जी, हजारीबाग के विधायक श्री मनीष जायसवाल जी और सभी जो और भी हमारे पार्टी से जो विधायक है, विधानसभा में संसद सत्र के दौरान कई बार ये मांग कर, हाँ, और माननीय सांसद सुनील सिंह जी, आप देख रहे हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान और संसद सत्र के दौरान भी विधायक हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, विषय उठा रहे हैं। लगातार इस विषय को उठाए जा रहे हैं कि समय से पूर्व अगर आप इसको परमिशन देते हैं तो सब चीज़ें एकदम बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी और एकदम बिल्कुल नज़दीक जाने के बाद आप परमिशन देंगे तो हड़बड़ाहट में क्या है कि जो एक स्वरूप होना चाहिए, जो भव्यता होनी चाहिए, और जितना सुंदर तरीके से झांकी निकलता है और जितने भव्य तरीके से निकलता है, जिस तरीके से श्रद्धालु लोग शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्वरूप तो नहीं हो पाएगा ना। तैयारी करने के लिए 1 महीना का समय चाहिए। आसपास के राज्यों से, आसपास के ज़िलों से लोग आते हैं, कारीगर, कोई झांकी बनाता है तो कोई जो है सो साक्षात रूप से आसपास का जो विश्व प्रसिद्ध जो मंदिरें होती हैं, उस मंदिरों का प्रारूप तैयार किया जाता है। और उसके अलावा ढोल नगाड़े, ढोल ताशा वाले लोग और उसके अलावा जो डीजे वाले लोग हैं, सब अपनी अपनी तैयारी करते हैं। सबका अपना उससे रोज़गार जुड़ा हुआ है, तो सबकी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या तैयारी है कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। आपको लग रहा है कि अभी बहुत कम ही समय बचा, मिल पाएगा? हाँ, एकदम बिल्कुल होली के पहले अभी तक परमिशन मिलना चाहिए था और एकदम बिल्कुल बहुत समय कम मिला है और मुझे लगता है कि अब 16-17 दिन ही अब बचे हुए हैं। अब देख लीजिए, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्यों मतलब एकदम बिल्कुल चुपचाप बैठी है? सरकार की मंशा क्या है और सरकार इस विषय पर क्या योजना बना रही है? क्योंकि सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हीं के दल के जुड़े हुए, उनके घटक दल के जो जुड़े हुए लोग हैं, वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो जिससे हम सभी अखाड़ेधारी में काफ़ी गुस्सा है और सब लोग जो है सरकार की यह ढुलमुल नीति और अस्पष्ट नीति और तुष्टीकरण की नीति का सब विरोध कर रहे हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in